हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय के 15वें श्लोक को। बहुत सुंदर श्लोक है और शुद्ध भक्तों के गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। और ये सारे गुण भक्ति करने से अपने आप धीरे धीरे प्रकट होते हैं भक्त के हृदय में। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। संस्कृत देखिए। यस्मात् न उद्युजते लोको। बहुत सुंदर। यस्मात् जो, न उद्युजते लोको जो कभी भी अन्य लोगों को उद्वेगित नहीं करता है, यानी जिससे अन्य लोग कभी भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होते हैं, कष्ट को प्राप्त नहीं होते। क्या गुण देख रहे हैं? जो शुद्ध भक्त होगा वो किसी को उद्वेग नहीं देगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को कष्ट नहीं देगा। आई मीन टू से, किसी को। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। तो किसी को नहीं देगा, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो उसका। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि तो अगर कोई दुश्मन भी है तो उससे भी वो द्वेष नहीं करता है। बहुत कम आ रही है। अच्छा। हरी हरी। हरी हरी। अब सही है। ओके प्रभु जी, हो सकता है आपका जो वो है ना वॉल्यूम, उसको बढ़ाइए अपने मोबाइल से। वॉल्यूम लो होगा आपके। मेरी तो आवाज़ ठीक आ रही है शायद। ठीक है, हाँ वही कह रहे हैं। हरी हरी। तो किसी को भी कष्ट में नहीं डालता, दुखी नहीं करता। ठीक। लोकानो द्विजते चयः, और अन्यों के द्वारा उसको कष्ट नहीं दिए जाते। देखिए, दो बातें समझिए। एक तो वो किसी को कष्ट नहीं देता है, और अन्यों के द्वारा उसको कष्ट या परेशानी नहीं दी जाती। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मैं किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है, मुझे कंट्रोल है। लेकिन और लोग भी मुझे कष्ट ना दें, ये इंटरेस्टिंग है। और देते भी हैं अगर, तो वो परेशान नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जबरदस्त है गुण। आपको कोई बहुत ताने मार रहा है, बहुत बेइज्जती कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, फिर भी आप सहन कर रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रहे हैं। ये जबरदस्त गुण है। देखिए, आप किसी को परेशान नहीं करें वो तो आपके ऊपर है, पर लोग आपको परेशान ना करें ये आपके ऊपर नहीं है। इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि सामने वाला आपको परेशान ना करे। लेकिन परेशान कर भी रहा है तो भी हम सम बने, तो भी हम विचलित नहीं हो रहे, उद्वेगित नहीं हो रहे। देखिए बात समझिए। बाहर की दुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को या अपने जो जो हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं उस सिचुएशन में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? और हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो हम लोग सीख चुके हैं कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो एवात्म कृतम विपाकम। ये मेरे ही पकाया हुआ फल है। ठीक है, एक भक्त बोल रहे हैं बड़ा अच्छा। कुछ घटना घटी उनके साथ आज, तो कह रहे हैं कि ऐसा फील हुआ उनको, देख कितना अच्छा है। भगवान टेस्ट लेते हैं। वो उद्वेगित नहीं हुए थे। वो मेरे ही कर्मों का फल है, मेरा ही पकाया हुआ है, इसलिए विचलित नहीं होता।
देखिए एक बात समझिए, इसको बैलेंस करके चलिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई डिवोटी बीमार पड़ गया, अरे उसके कर्मों का ही फल है, क्या करना दवाई ववाई देने से, कर्म का भोगने दो उसको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बात समझिए, जब कोई व्यक्ति एक अथॉरिटी या एक पोजीशन पे होता है तो उसको कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज के राज्य में जो कली है ना, कलियुग, कली पर्सन, वो गाय को मारने के लिए आया था। तो परीक्षित महाराज सोचते अरे ये तो गाय है, इसके ही कर्मों का फल है, कष्ट मिल रहा है इसको, अरे जाने दो। ऐसा नहीं किया उन्होंने। परीक्षित महाराज ने तुरंत तलवार निकाली और कली को मारने चले। तो हमें देखना चाहिए कि परीक्षित महाराज की कली से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको वो मारने चले। तो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। हम ये सीख रहे हैं, अगर आपको कोई कष्ट देता है या दूसरों को कष्ट देता है तो यथा योग्य उसको सॉल्व सॉल्व करें, जो सही चीज है वो करें, पर विचलित ना हो, ये सीख रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा आप एक्शन मत लीजिए, एक्शन जो यथा योग्य है वो एक्शन लीजिए, पर उसमें परेशान ना हो। हाय रे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों होता है, क्यों हर बार ऐसे ही होता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। परेशान नहीं होने की बात हो रही, विचलित नहीं होता हो। हर बात को आप रिजिट मत लीजिए, रिजिट मतलब यही ऐसा ही है। जैसे बड़ी सुंदर कथा है। महाराज जी बता रहे थे कि एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था जो बड़े मूर्ख परिवार से था। वो मूर्ख था, बेसिकली वो पागल था, वो मूर्ख था। वो व्यक्ति, एक आदमी। तो उस आदमी की माँ ने उससे कहा देखो तुम ससुराल चले जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा ससुराल कहाँ है, मुझे पता नहीं है कि कहाँ पड़ता है। तो उसकी माँ ने कहा देखो तुम बिल्कुल सीधे जाना, कहीं मुड़ना मत, दाएं बाएं कहीं मुड़ना मत, बिल्कुल सीधे जाओगे वहां पहुंच जाओगे। तो वो चला, वो मूर्ख था। वो सीधे गया, सीधे गया, सीधे गया। रास्ते में उसको पेड़ दिखाई दिया। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा था हल्का दाएं बाएं भी नहीं होना। तो वो गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के वापस होके चला गया। कब मैं ससुराल होके आ गया। समझ में आया? वो समझ ही नहीं रहा, अरे दाएं बाएं नहीं, मतलब पेड़ पड़ा तो भाई हो सकते हो दाएं बाएं। वो उसने माना कि मेरा जो पेड़ है यही मेरा ससुराल है। तो पेड़ पे चढ़ा और चढ़ के वापस आ गया, मैं ससुराल होके आ गया। ये मूर्ख है। तो जो बोला जा रहा है उसको यथा योग्य समझना है भाई। बिल्कुल एकदम यही बोला गया था तो मैं ऐसा ही करूंगा। यहाँ बोला जा रहा है विचलित नहीं होना है। अब ये नहीं कोई मान लीजिए परेशानी में है, अरे उससे कर्मों का फल है, भोगने तो उसको, क्या है, मैं क्यों इंटरफेयर करूं, मैं क्यों उसकी सहायता करूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये बात समझने वाली है। तो हम लोग दो गुण सीखे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देता है, और उसको कोई कष्ट देता भी है तो वो उससे परेशान नहीं होता। ठीक है। और देखिए बहुत सिंपल बात है, बहुत सुंदर है। किसी भी व्यक्ति को हमें मन, वाणी और कर्म से दुख नहीं देना चाहिए। इस बात को समझिए। हम हमें किसी भी व्यक्ति को अपने मन से, कर्म से और वाणी से कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। ये बहुत सुंदर गुण है। दुख देने का मतलब है किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए। उद्वेग क्या होता है इसको हम टीका में देखेंगे, लेकिन इतना समझिए, अगर हम किसी को परेशानी में डालते हैं तो हमारी भक्ति खत्म नहीं होती है, पर भक्ति डाउन हो जाती है। इसको समझिए। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो आपकी भक्ति में उत्साह कम होने लगेगा। भक्ति करने का फिर मन नहीं करेगा, जितना उत्साह था पहले वैसा नहीं रह जाएगा। भक्ति खत्म नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जितनी भक्ति की है वो तो फिक्स है ही है, उसको तो कोई काट ही नहीं सकता है, लेकिन भक्ति करने का उत्साह कम हो जाएगा। महाराज जी संबंध में कहते हैं कि भाई देखो, जो बद्ध जीव है वो वैसे ही तीनों ताप से परेशान है, जल रहा है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, वैसे ही परेशान है। अब क्यों उसको आप अपनी वाणी से और दुख दे रहे हो, ये ठीक नहीं। भाई हम सब परेशान हैं बेसिकली, ये जगत दुख का घर है तो हम लोग ऐसे ही दुखी हैं। तो क्यों अपनी वाणी से किसी और को दुखी करना। है ना, लॉजिक, लॉजिक बड़ा सिंपल है। महाराज जी कहते हैं वाणी जो है ना, हमारी जो वाणी है वो तीर की तरह होती है। एक बार तीर चला है, निकल गया है तो लग के ही मानेगा। अगर आपने किसी को बुरा बोल दिया है तो बुरा उसको लगेगा ही लगेगा,
चल गया तीर, वो उसको वापस नहीं कर सकते। वैसे बोलते हैं ना, एक गाना भी है, पलट के फिर न आनी, बोली बात और बहता पानी। तो अगर ये बात बोल दी है तो पलट के नहीं आएगी फिर, जो पानी बह गया वापस नहीं आएगा। तो हमें देखना चाहिए हम कैसे किसी से बोल रहे हैं। कई बार कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, उनसे मिलके ही अच्छा लगता है। वो उनकी वाणी में इतनी मिठास होती है कि हाँ, सुन के अरे देखो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना प्रेम से बोलते हैं, मिल के ही खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना कठोर बोलते हैं, जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा बोलेंगे, जब बोलेंगे तो बुरा ही बोलेंगे, किसी ना किसी को कष्ट देंगे, किसी ना किसी की निंदा ही करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें अपनी वाणी को कृष्ण की कीर्ति में लगाना चाहिए। दिस इज द तपस्या ऑफ वाणी। ये भगवान आगे बताएंगे 17वें अध्याय में कि वाणी की तपस्या है कृष्ण के बारे में बोलना। कृष्ण के बारे में बोलना और किसी को अपनी वाणी से कष्ट ना देना, ये वाणी की तपस्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट है? मैंने बोला हरे कृष्ण प्रभु जी, तुरंत आपने अरे सुना, अरे आपने अनम्यूट किया, मुझे बोला हरे कृष्ण। तो बेसिकली हमारी वाणी में एक क्रिया शक्ति होती है। बात समझिए, हमारी वाणी में क्रिया शक्ति होती है। जैसे आपने बोला किसी को कि भाई तुम ये काम कर देना, आपने केवल बोला है और आपके बोलने से वो व्यक्ति एक्शन करेगा। तो हमारी वाणी में क्रिया शक्ति होती है, तो हमें किसी को भी अपनी वाणी से दुख नहीं देना चाहिए, अपनी वाणी को किसी गलत काम में नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते नहीं कि हमारी वाणी क्या कर रही है दूसरों को। बहुत जबरदस्त बात है। कई बार प्राय लोगों को समझ नहीं आता कि मेरी वाणी से लोगों को दुख भी होता है। आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? वो कुछ भी बोलेंगे, आपको दुख ही लगेगा, अरे यार क्या बोल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। तो हमें हमें सावधान रहना चाहिए कि कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसको फील ही नहीं होता कि वो कुछ है, मतलब उसको सामने वाले को दुख भी हो रहा है, वो बोला जा रहा है। तो समझना चाहिए कि हमें अपनी वाणी को ऐसे यूज करना है। देखिए, सब मैं वाणी पे क्यों बोल रहा हूँ, मन और कर्म पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देखिए, मन तो स्वभाव, मन का गंदा ही स्वभाव ही, मन तो बेकार है ही है, वो तो गंदा ही है। और क्रिया से क्या लेना देना है? क्रिया, जब आप किसी पे मान लीजिए हाथ हाथ उठाते हैं, किसी को मारते हैं, तो खून निकलता है, चोट पहुंचती है, तो पता चलता है कि मैंने गलत किया है। लेकिन वाणी से पता ही नहीं चलता कि मैंने गलत किया है। इसलिए मैं वाणी पे बोल रहा हूँ। आप वाणी से बोल देंगे किसी को, और पता नहीं कब कौन सी बात आपकी उसको बुरी लग जाए, और वो जिंदगी भर याद रखे कि भाई उस आदमी ने उस डेट पे मुझसे ये बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक है। महाराज जी कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, वाणी वसती लक्ष्मी, ऐसे कुछ बोलते हैं महाराज जी। कुछ लोग कहते हैं कि वाणी पर ही लक्ष्मी बसती है। आप देखेंगे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेसमैन है, कितना मीठा बोलते हैं, और मीठा बोल के लोगों को लूटते हैं। वाणी वसती लक्ष्मी कितना सुंदर है, वाणी में ही सब कुछ है। लोग कितना मीठा मीठा झूठ बोल के लोग को फंसा लेते हैं। यस, है, होता है। तो वाणी ही सब कुछ है भैया, वाणी में ही बहुत शक्ति है। मैंने कल ही बताया था कि शब्द शब्द बहुत प्रभाव डालते हैं। तो वाणी का उपयोग केवल भगवान की सेवा में होना चाहिए। क्योंकि वाणी से अगर आप किसी को दुख देंगे तो खून तो नहीं निकलेगा, लेकिन जख्म खून से भी गहरा होगा। क्योंकि वाणी से बोले हुए शब्द हमेशा व्यक्ति को याद रहते हैं। वो तो जख्म भर जाएगा, जो चोट लगी है, लेकिन जो वाणी से जख्म लगेंगे, वो कभी नहीं भरते। इसीलिए वाणी से किसी को भी उद्वेगित नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए, और हो सके अगर आप मीठा नहीं बोल सकते तो बोलिए ही मत। लेकिन किसी को बुरा मत बोलिए, और हमेशा बोलने से पहले ये सोचिए, अगर मैं ये बात अगर यही बात कोई मेरे सामने बोले तो मुझे कैसा लगेगा। ये हमेशा सोच के बोला करिए।
भाई मान लीजिए मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, और वही निंदा अगर मेरी कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा। इसीलिए वाणी का प्रॉपर यूज होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, उद्वेग मुक्तो या स च मे प्रिय। हर्ष, दुख, भय, और भय का मतलब यहाँ पे टीका में देखेंगे हम लोग, उद्वेग से मुक्त रहता है जो व्यक्ति, ऐसा ही भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। देखिए इसको समझिए, मैं समझा था बहुत। हर्ष मतलब बहुत अच्छी भोग वस्तु मुझे प्राप्त हो गई तो बहुत खुश हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता। अमर्ष मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या से रहित होता है। भय मतलब क्या है? भय का बहुत सुंदर अर्थ है। भय मतलब भविष्य में आने वाला दुख। हाय रे हाय, क्या हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको बोलते हैं भय। उससे मुक्त रहता है। देखिए जो अभय है, अभय मतलब भय से मुक्त होना भी तीन गुणों में आता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में। अभय के भी तीन कैटेगरी हैं, भय से मुक्त होने की तीन कैटेगरी है, एक तमोगुणी अभय, एक रजोगुणी अभय और एक सतोगुणी अभय। तमोगुणी व्यक्ति क्या है? अज्ञान में, कुछ पड़ी नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में। ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ नहीं पड़ा है, कोरोना आया, अरे कुछ नहीं, मरेंगे मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, वैसा अभय। तमोगुणी, कुछ गुण लेना देना नहीं। एक होता है रजोगुणी अभय, क्षत्रिय लोग, मैं मुझे ड्यूटी करनी, मैं फाइट करूंगा, मर भी गया तो क्या, ऐसा अभय। और जो सत्वगुणी अभय है वो है ब्राह्मण का, कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो ये दिस इज द राइट अभय, ये अंडरस्टैंडिंग सही है कि हम शरीर नहीं आत्मा। तो ब्राह्मण का अभय उस प्रकार से होता है। और उद्वेग मतलब परेशान होना, तो वो परेशान भी नहीं होता है, जिसमें ये गुण होते हैं, ऐसा भक्त मुझे सच में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। ठीक। ब्रह्मा जी का अनुवाद पढ़ते हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। ठीक। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता से संभाव, चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब समझा रहे हैं गुण को। गीता भूषण टीका। यस्मा नो द्विजते लोको, इस जगत में कोई भी प्राणी उससे भय की शंका के कारण शोक प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वह सभी के प्रति कारुणिक होता है, इसलिए अन्य लोगों को उद्वेग देने वाले कार्य नहीं करता है। इसको समझिए। उद्वेग का अर्थ है भय की शंका। उद्वेग का मतलब यहां लिया जा रहा है भय की शंका के कारण प्राप्त होने वाला त्रास। जैसे, क्या यह व्यक्ति मुझे मार देगा, क्या मुझे चोट पहुंचाएगा, क्या ये मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा, क्या मुझे खत्म कर देगा, क्या इंटेंशन है इसका, इस प्रकार की भावना, इसको उद्वेग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उद्वेग मतलब भय की शंका, मतलब इस व्यक्ति से मुझे कुछ भय है, ये मेरा नुकसान तो नहीं कर देगा, इसके क्या इंटेंशंस हैं, क्या मोटिव हैं, इसको बोलते हैं उद्वेग। ठीक। उद्वेग मतलब भय की शंका। तो जो भक्त है वो किसी के ऊपर भय की शंका नहीं डालता है, ये समझ लीजिए। लोगों को पता है कि इससे मुझे कोई भय नहीं, ये मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए आज आपका रिजल्ट आना है, तो भय होता है ना, कहीं नंबर कम तो नहीं आ जाएंगे, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो अंदर से विचलित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उसको उद्वेग बोलते हैं। ठीक है, तो जो भक्त है उससे कोई भी उद्वेग प्राप्त किसी को नहीं होता है, मतलब किसी भी प्रकार की भय की शंका उस भक्त से, जो शुद्ध भक्त है, नहीं रहती। ही शुड नॉट फील एनी हॉस्टिलिटी, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो। ऐसा नहीं कुछ गलत कर देगा, वैसा है ही नहीं। वो कारुणिक होता है, मतलब सब पे दया करता है, किसी को भय की शंका देता ही नहीं है। ऐसे कार्य ही नहीं करता भक्त जिससे किसी को भय हो। ठीक। यस्मान नो द्विजते लोको, इस लोक में, इस इन सब लोगों में वो उद्वेग प्रकट नहीं करता है, मतलब भय की शंका प्रकट नहीं करता है। लोगों को पता है इससे मुझे कोई नुकसान नहीं, ये तो सबके कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है। आगे।
लोकान्नोदुजत चयः, क्योंकि वह अन्यों को उद्वेग देने वाले कार्य नहीं करता है, इसीलिए यह जानते हुए अन्य भी उसके प्रति विरोधी स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। भाई जानते हैं कि जब इससे मुझे कोई नुकसान है ही नहीं तो मैं उसका क्या नुकसान करूं। भाई देखते हैं ना जगत में, इसने मैं नुकसान किया तो मैं उसका नुकसान करूंगा। तो भक्त से किसी को कोई नुकसान है ही नहीं, कोई उद्वेग है ही नहीं, तो लोग भी इस बात को जानते हैं तो उसको उद्वेग में नहीं डालते हैं। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है, परम पूज्य दादानाथ स्वामी महाराज जी जब लड़के थे, तो उनकी तो बड़ी अच्छी बुक है, अपनी बायोग्राफी लिखे हैं महाराज जी। तो जब वो लड़के थे तो किसी जंगल में गए थे, और उस जंगल में वो किसी योगी से मिले थे, तपस्या करने वाले योगी से जंगल में। तो उस योगी ने महाराज जी से कहा था कि ये जो यहाँ पे जंगल में जानवर है, शेर और चीता ये सब, अगर इनको जरा सा भी लगा कि आप इनसे डरते हैं, तुरंत ही आपको मार डालेंगे। और इनको लगा अगर कि आप घातक हैं, आप इन जानवरों को मारने के लिए आए, तो भी मार देंगे। तो आपको ना डरना है ना डराना है, तो आप सेफ रहेंगे। वैसी यहां बात है, ना वो दूसरे को उद्वेग में डालता है, ना लोग उसको उद्वेग में डालते हैं। अगर डालते भी हैं कदाचित, तो वो उद्वेगित नहीं होता है, उसको कोई भय नहीं होता, वो जानता है कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, लोग दुखी हैं क्योंकि भगवान से विमुख हैं। और अगर आप प्रचार करेंगे और उनको भगवान के बारे में बताएंगे लोगों को, तो भले ही वो एक्सेप्ट ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको उद्वेग में डाल रहे हैं। बात समझिए, क्योंकि आप उनके अंदर किसी भय का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए किसी आप व्यक्ति को बोले भैया देखो, भौतिक जगत दुख का घर है, बड़ा कष्टमय है, तो ये ज्ञान है, इससे आप उनको उद्वेग में नहीं डाल रहे। ये उद्वेग देना नहीं हुआ, इससे भय कैसा, ये तो रियलिटी है ना। बात समझिए, ये जगत दुख का घर है, हाय हाय दुख का घर है, डर गया। डर क्यों रहा, तो रियलिटी है, आप उद्वेग में नहीं डाल रहे हैं, इसको समझिए। उद्वेग में डालना तो तब होता है जब इंद्र तृप्ति हो। समझ में आ रहा है? जब मेरी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा बनेगा, अब मैं इसको रास्ते से हटा दूंगा, अब मैं इसको गिरा दूंगा, ये मेरे रास्ते का पत्थर है। तब भय की शंका होती है, अरे भैया वो तो मुझे मारने के फिराक में है, लोग भेज रहा है, तब भय की शंका है। और वो तब हुआ जब इंद्रिय तृप्ति होती है बीच में। लेकिन भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं इस जगत से, वो इंद्रिय तृप्ति में लगा ही नहीं है, तो क्यों किसी से झगड़ा करेगा वो, क्यों किसी को उद्वेग देगा। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते हैं कि भक्त भी वैसा ही सोचते हैं जैसा वो सोचते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम। लोग जैसे प्रॉपर्टी में आसक्त हैं, वो सोचते हैं भक्त लोग भी ऐसे ही हैं, प्रॉपर्टी में आसक्त, अन्य वस्तुओं से आसक्त। तो मेरे बेटे को जैसे कई बार लोग बोलते हैं, अरे भक्तों का संग मत करना, अरे बड़े पागल होते हैं, जिंदगी खराब कर देंगे, लाइफ खराब कर देंगे। उनको भय रहता है, भय की शंका, उद्वेग। वो समझ नहीं रहे कि जैसे आप हैं वैसे भक्त नहीं हैं। जैसे आपको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, वैसे भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए, तो कारुणिक होते हुए तो कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो लोग अपने अज्ञान के कारण उद्वेगित हो जाते हैं, भक्त नहीं डालता उनको। बात समझिए, प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट मिला फिर भी वो उद्वेग में नहीं आए। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बात से उद्वेगित हो जाते हैं या उद्वेग में आ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति में अभी हम प्रगति कम कर रहे हैं। अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, अगर मैंने माला करी
तो एग्जाम कैसे दूंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे भाई, होगा सब। जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतना करो। 16 माला का जप करेंगे तो फिर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, फिर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी 16 माला करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं आईएएस नहीं बना तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी ना, बात समझिए। अरे भैया, काहे के इतना परेशान ले रहे हो, टेंशन काहे ले रहे हो? अगर ये सब हो रहा है तो अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि भय अभी भी बना हुआ है। बात समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतना तो करना ही है, 16 माला का जप तो करना ही है, और श्रवण करना ही है। अगर ये छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भय है लोगों के बीच, कि समाज क्या बोलेगा अगर मैं फेल हो गया तो। लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ना भाई। क्या भाई, उद्वेग हो गए? एग्जाम आते ही तो फेल। एग्जाम आया नहीं, एग्जाम दिया ही नहीं, फेल हो गया पहले भक्ति के एग्जाम में, क्योंकि भक्ति छोड़ दी। बहुत सुंदर है। तो एक व्यक्ति भक्ति में आया है ना जब, तो अगर उसको भय आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी स्टार्टिंग में। लेकिन बहुत सालों के बाद भी ये भय बना हुआ है तो प्रॉब्लम है, कहीं लीकेज पॉइंट है। लेकिन जो वाकई में भक्ति में लगा है, उसको जितना भी भय आए चाहे नहीं आए, वो फिक्स है कि मुझे भक्ति करनी। उसका अगर भय होता भी, क्या अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उसको छोड़ के दृढ़ निश्चय रहता है कि मुझे अपने गुरु के वचनों पे चलना है। यही एक गुण हम लोगों ने कल देखा था। गुरु के उपाय पे अटल रहता है। उसको पता है, ठीक है भय आ रहा है, वो तो मेरे मन का स्वभाव है, मन की वृत्ति है, लेकिन मुझे भक्ति में टिके रहना है। बहुत सुंदर श्लोक है। उद्वेगित कभी नहीं होना है। लोग उद्वेगित करेंगे, कि अभी हम, हो सकता है कहीं कहीं हमसे मिस्टेक होती है, हम भी किसी को परेशान कर देते हो, स्वाभाविक, हमने परफेक्ट तो हुए नहीं। लेकिन लोग परेशान करेंगे, और हम यहाँ से ये सीख रहे हैं कि हमें परेशान होके भक्ति को नहीं त्यागना है। हमें फिलहाल ये पॉइंट पकड़ना है, क्योंकि अभी हम इतने एडवांस नहीं जिसके बारे में यहाँ बात हो रही, कि लोग हमें परेशान ना करें। लोग कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और करते ही हैं, पर भक्ति नहीं छोड़नी। ये बात हमें हमेशा रखनी है। क्योंकि भक्ति करने से ही हम इस गुण को प्राप्त होंगे जो हम पढ़ रहे हैं। अगर भक्ति ही छोड़ दी तो उस गुण पे पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हर्ष, ईर्ष्या, भय तथा व्याकुलता जो उद्वेग के कारण है, वे उसको त्याग देते हैं। अब क्या कारण है उद्वेग के? हर्ष, ईर्ष्या, भय और व्याकुलता। तो भक्ति करके, भक्ति के प्रभाव से हर्ष, ईर्ष्या, भय और व्याकुलता वो सब छूट जाता है। वो निश्चिंत हो जाता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, बस कोई भय नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ठीक, उसे इनसे अपने को बचाने के लिए स्वयं कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह अति गंभीर आत्मरति में निमग्न रहता है। इस कारण से ये भाव उसको स्पर्श भी नहीं करते। अब समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त, जो इस गुण को प्राप्त है, उसको अपने उद्वेग को हटाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, कि हाय हाय मेरी परेशानी कैसे दूर होगी। वो परेशान होता ही नहीं है। बात समझिए, अभी हम शास्त्रों को सुन के हो सकता है हम परेशान हो, लेकिन शास्त्र सुना हुआ है तो धीरे धीरे अपने आप को नॉर्मल कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का फल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन वो तो होता ही नहीं है परेशान। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अति गंभीर आत्मरति में निमग्न रहता है। बहुत सुंदर है। देखिए, समझिए लॉजिक को। ये सारे जो भाव हैं, हर्ष, ईर्ष्या, व्याकुलता, ये सब कहां पर आ रहे हैं? मन में। ठीक, और लेकिन जो भक्त है उसका मन भगवान में ही लगा हुआ है। उसका जो मन है भगवान के ही आनंद में इतना निमग्न है, कि वो इन सब चीजों को अनुभव ही नहीं करता है, रजिस्टर ही नहीं करता वो। उसको कुछ अगर प्राप्त हो गया, इन तृप्ति, अरे ठीक है, ये तो फालतू की चीज है। किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता वो, अरे क्या कुछ नहीं। देखिए समझिए, हर्ष क्यों नहीं होता उसको?
क्योंकि भक्ति से उतना इतना उसको सुख प्राप्त है कि इंद्रिय तृप्ति से उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, मिले चाहे नहीं मिले हटाओ। मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो भी दिक्कत नहीं। अब ईर्ष्या क्यों नहीं है? ईर्ष्या इसलिए नहीं क्योंकि वो देख रहा है भोग से तो दुख प्राप्त होते हैं, तो जिनको अच्छा भोग भी प्राप्त हो तो और दुखी हैं, तो काहे की ईर्ष्या? वो दुखी है बेचारे, ईर्ष्या नहीं होती है। भय क्यों नहीं? हम शरीर है ही नहीं भाई, तो शरीर को नुकसान हो भी गया तो काहे का भय? सबसे बड़ा भय है मृत्यु, हम मरते ही नहीं है, काम खत्म। और जब ये है नहीं तो कोई व्याकुलता नहीं। इसलिए शुद्ध भक्त को टच ही नहीं करती चीजें, क्योंकि वो भगवान के आनंद में रमा पड़ा है बिल्कुल, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभी हमें शास्त्र सुन के इसका अभ्यास करना पड़ता है, ये पॉइंट है। अभी हम उद्वेगित हो जाएंगे, कई बार हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र सुना रहता है तो अपने आप को हम कंट्रोल कर पाते हैं। ये अच्छी चीज है शास्त्र को श्रवण करने की। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। सो प्लीज ज्वाइन अगेन, थोड़ा सा रह गया है। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन, हरि बोल। ठीक है, अब हर्ष क्या होता है उसको समझा रहे हैं। स्वभोग्य वस्तु के प्राप्त हो जाने पर उत्साहित होने को हर्ष कहते हैं। यस, मेरी सैलरी बढ़ गई है। यस, मेरा एग्जाम क्रैक हो गया है। या मैंने एक गाड़ी ली है। हरी बोल। बोले हरी बोलते नहीं बोलते, कम ऑन, कम ऐसे बोलते हैं, बोले जो भी है कर्मी लोग ऐसे ही बोलते हैं, कम ऑन, यस, जो भी है ऐसे। तो हर्ष होता है, जो मुझे चाहिए था मैंने प्राप्त कर लिया। अब धीरे धीरे बढ़ता है, अब पूरा वर्ल्ड मेरा होना चाहिए, पूरा संसार मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। हाईएस्ट एस्पिरेशन। और वो जानता नहीं माया उसको गधा बना के छोड़ती। गधे को देखा है आपने? गधे में क्या होता है, गधे के आगे गाजर रखते हैं, गाजर। गधा आगे बढ़ता है, गाजर आगे बढ़ती है। वो गाजर कभी गाजर को भी प्राप्त नहीं कर पाता गधा। तो वैसे माया हाई एस्पिरेशंस देती है जो कभी फुलफिल हो नहीं पाती, तब फ्रस्ट्रेशन में आता है व्यक्ति। ठीक है, तो मतलब हर्ष का मतलब है कि जो उसको चाहिए था वो उसको प्राप्त हो जाने पे वो खुश होता है। ठीक है, अपने भोग की वस्तु प्राप्त हो गई तो उसको मजा आता है, उसको हर्ष बोलते हैं। दूसरों को जब उनकी भोग की वस्तु प्राप्त हो जाए उसको ना सहन कर पाने की भावना को अमर्ष कहते हैं। मैंने इतने साल काम किया, ये मुझसे जूनियर था, इसकी सैलरी कैसे बढ़ गई? हाउ डेयर ही, हाउ डेयर शी। अरे वाह, ईर्ष्या इसको ईर्ष्या कहते हैं। उसको कैसे प्राप्त हो गया, मुझे क्यों नहीं मिला? उसका कैसे उत्थान हो गया, उत्कर्ष बोलते हैं उसको। उसको कैसे आगे बढ़ गया, मैं आगे नहीं बढ़ा? वो मेरे से जूनियर था, अब सीनियर हो गया है। ये सब ईर्ष्या कहलाती है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि एक जगह टेम्पल में फीस्ट हुई थी, तो बहुत सारे लोग खाने आते हैं, भक्त भी होते हैं उसमें, जो बाहर से आते हैं वो भी खाते हैं। तो 13 आइटम थे, 13 खाने के आइटम थे फीस्ट में। लास्ट आइटम आइसक्रीम था। तो आइसक्रीम तो आप जानते हैं वो थोड़ी कम होती है, आइसक्रीम तो उतने लोगों के लिए नहीं हो सकती, कितना होगा वो, तो कम थी। तो एक व्यक्ति देखा कि सबकी प्लेट पे आइसक्रीम, उसकी प्लेट पे आइसक्रीम नहीं, मार चलाने लगा। अरे देखो, सबको आइसक्रीम मिली, मुझे आइसक्रीम नहीं मिली, मुझे दो, मुझे आइसक्रीम दो, मुझे आइसक्रीम दो। अरे भाई, 12 आइटम है, उसको उससे संतुष्ट नहीं है वो। नहीं, मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं मिली? ये जबरदस्त चीज है। 12 आइटम तो खा भी नहीं सकता वो, इतना मतलब बल्क में था, ज्यादा था। लेकिन नहीं, मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं मिली? वो देखो आइसक्रीम खा के कितना खुश है, मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं मिली? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि ये भोग की वस्तु प्राप्त करके वो खुश है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, यही इल्यूजन है। जैसे बहुत से प्रोपा जी लिखते हैं ऑन द वे टू कृष्णा के फर्स्ट पेज पे कि आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी की ये सोच है कि भाई मैं ये लैपटॉप लूं तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा। तो अब प्रश्न करना चाहिए कि जो लैपटॉप की दुकान का मालिक है, उसके पास तो बहुत लैपटॉप है, तो क्या वो खुश है? ये प्रश्न करना चाहिए। या मैं मोबाइल लूंगा बड़ा बड़ा सुखी हो जाऊंगा।
जिसके पास ही मोबाइल है तो क्या उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है? चेक करना चाहिए। ये इल्यूजन है वास्तव में, कि उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है? और मेरे पास नहीं है इसका मतलब उसके पास है तो वो खुश है। बात समझिए। देखिए, जो सुख है ना, वो एंटिसिपेशन में है। जब तक नहीं है तब तक सुख है। बात समझिए, बहुत टेक्निकल है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को आईफोन लेना है, तो जब तक आईफोन नहीं लिया है, वो सोचता है जब मैं आईफोन लूंगा, ये करूंगा, लोग मुझे कहेंगे कितने अमीर हो गए हो तुम, तुम्हारे पास आईफोन है, बड़े आदमी हो, ये है वो है। सोच के सुखी है, उस सोच में वो सुख है। पर जब आईफोन आ जाएगा और खराब हो गया, गिर गया, हाय रे हाय, आईफोन क्यों लिया, छोटा फोन लेना चाहिए था, गिरता तो दुखी नहीं होते। बात समझिए। सोच में सुख है, जब तक उसके पास है नहीं तब तक वो सुखी है। जब आ जाएगा दुख हो जाएगा उसको। इसको ईर्ष्या बोलते हैं। अरे उसके पास वो है तो वो सुखी होगा। ये बहुत बड़ी इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन है। इसी को बोलते हैं ईर्ष्या, कि उसको कैसे वो चीज प्राप्त है, मुझको क्यों नहीं प्राप्त है। और जब तक मुझे प्राप्त नहीं है तब तक ही मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। जबकि ऐसा होगा नहीं, आप किसी भी भौतिक वस्तु से सुखी नहीं हो सकते। ठीक, तो इसको ईर्ष्या बोलते हैं, कि लोग सामने वाले का सामने वाला थोड़ा मेटेरियली हाई, मेटेरियली ऑपुलेंट हो रहा है और मैं नहीं हो रहा हूं, तो मुझे उससे ईर्ष्या होगी कि मुझे भी उसके जैसा बनना है। उसको ईर्ष्या बोलते हैं, उससे मतलब द्वेष हो जाता है उससे। लेकिन भक्त इससे पूरी तरह से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये ही संपर्श जब होगा दुख योनि आएवते। दुख की योनि, दुख की मां है इंद्र तृप्ति। समझाया गया था इसको श्लोक में। दुख की योनि, दुख की मां है इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति से ही दुख पैदा होता है। वो जानते हैं भक्त लोग कि कोई कितना भी इंद्र तृप्ति कर ले, वो मान तो रहा है कि वो सुखी हो जाएगा, पर वो दुख की मां है, उसको दुख ही मिलेगा। तो इसीलिए वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भविष्य में किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना को देखकर उसके अधीन वित्रास को भय कहते हैं। क्या होगा आगे, क्या होगा, कोरोना हो गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। तो भविष्य में सोच रहे हैं, ये हो गया ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भविष्य की चिंता, इसको भय कहते हैं। देखिए, पिछला सोच के, पिछली बुरी घटनाओं को सोच के शोक होता है, उसको शोक बोलते हैं। अभी जो मिल रहा है उसको दुख कहते हैं। और जो आगे होगी, जो घटना, बुरी घटना, उसको भय कहते हैं। सोच रहे हैं ये हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, अब भक्ति कर रहे हो ना, अब देखना समाज में लांछन लगेगा, लोग तुम्हें बुरा बोलेंगे, भय, इसलिए भक्ति मत करो। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप महाराज जी बता रहे थे, स्टार्टिंग में जब कोई लड़का लड़की भक्ति में आते हैं, तो स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है, लोग मना करते हैं, कुछ दिक्कतें आती नहीं, अगर वो करता रहेगा ना, उसके माता पिता ही भक्ति माना शुरू कर देते हैं फिर। ये देखा गया है। अगर स्टार्टिंग में कोई भक्ति कर रहा है और करता रहे, दुख के बाद भी, परेशानी के बाद भी वो करता रहे, तो उसके माता पिता तो उसको बोलना छोड़ देंगे, उसको फिर बोलेंगे नहीं कि भक्ति मत करो, या तो खुद ही भक्त बन जाएंगे। ये देखा गया है, दृश्य विषय है। तो क्या होगा आगे इसकी चिंता, भय नहीं रहता है। इसीलिए जब हम लोग गीता पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा भय बिल्कुल नष्ट हो जाता है गीता पढ़ने से। क्यों? क्योंकि इतनी बात हमें समझ में तो आ ही जाती है कि आज मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरा भविष्य इतना ब्राइट है कि उसका मैं अनुमान भी लगा सकता। बेनेडिक्शन एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। भाई, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है इस समय भी, कि भगवान का नाम ले पा रहे हैं। एक नाम से अनंत गुना लाभ मिलता है। और अनंत कितना होता है? अनंत अनंत ही होता है। एक एक नाम का लाभ है, हरे अनंत गुना लाभ मिलता है।
अनंत गुना भक्ति बढ़ती है। इसीलिए जब में सोना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि सोएंगे तो एक एक नाम छूटने की संभावना है, तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं भाई, एक नाम से अनंत गुना लाभ मिलता है। तो अगर आप सो गए तो एक नाम छूट गया आपका, तो अनंत गुना लाभ छूट गया। सोचिए, अनंत गुना लाभ छूट गया, उससे आप वंचित रह गए। अनंत गुना, इनफाइनाइट टाइम्स प्रॉफिट। किसी बिजनेसमैन को बता दो ना भाई, अनंत इनफाइनाइट टाइम्स प्रॉफिट होगा इस डील से, तो इस उस डील को करते समय वो सोएगा नहीं, कम से कम तो। सोएगा कोई? मान लो कोई बिजनेसमैन, उससे कहा जाए कि भैया ये डील है, अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें, तो वो सोएगा नहीं उस डील में। सोना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम में बहुत लाभ है, अनंत गुना लाभ है। कई बार महाराज जी से पूछा जाता है कि, ऐसे बोला जाता है कि जो, अगर जितने जितनी माला अगर पत्नी कर रही है तो उसका जितना, जितनी माला पति कर रहा है उसका आधा जो लाभ है पत्नी को जाता है। तो किसी ने पूछा भाई, अच्छा अच्छा, मतलब 16 माला अगर पति किया तो 8 माले का फायदा उसको मिलेगा पत्नी को। ऐसा नहीं है, माला का नहीं है। अनंत को अगर आप आधा करेंगे तो कितना होगा प्रभु जी? अनंत का ला अनंत को आधा करेंगे कितना होगा? अनंत होगा। बस। तो उसको भी अनंत ही लाभ मिला है, ये नहीं कि 16 कर रहे हैं 8 का, ऐसा नहीं होता। वो अनंत लाभ ही मिलेगा उसको भी। ठीक है ना? तो ये बात समझने वाली। देखिए, एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे आज रिफ्लेक्शन में आया। देखिए, ज्ञान तो हम बहुत ले सकते हैं, ठीक है ना? आप लोग बहुत श्रवण करते हैं, सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ज्ञान तो बहुत ले सकते हैं, लेते ही हैं। पर जब तक ठीक से हरि नाम नहीं करेंगे, वो ज्ञान हृदय में ठहरेगा नहीं। इस बात को पकड़ लीजिए। हम रोज सुनेंगे, हम शरीर नहीं आत्मा है, इंद्र संयम करना है, रोज सुनेंगे और रोज भूलेंगे, और भूलते ही हैं। भूलते ही हैं। क्यों? सही से हरिनाम नहीं करेंगे, हृदय शुद्ध नहीं होगा। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में ज्ञान ठहरेगा। ये एक लॉजिक है। और हृदय शुद्ध कैसे होगा? हरिनाम करने से। जितने अच्छे से हरिनाम करेंगे, जितना हृदय शुद्ध होगा, उतना आध्यात्मिक ज्ञान ठहरेगा। जितना आध्यात्मिक ज्ञान ठहरेगा, उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सिंपल फंडा। इसीलिए हरिनाम को बड़े अच्छे से करना चाहिए। सोना तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोने की बीमारी अगर आपको 5 साल से है भक्ति में आने के बाद, तो 50 साल तक भी चल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम डेली करते हैं वो हमारी हैबिट में जाता है। तो अगर सोना जब में हैबिट बन गई तो वो लंबी चल सकती है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया, सोना तो बिल्कुल नहीं, और सुबह ही जप कर लो, क्योंकि अगर एक बार सुबह जप करने की हैबिट लग गई, इससे अच्छी हैबिट है नहीं। क्योंकि दिन भर में आपका हरिनाम अच्छे से नहीं होगा, सुबह बड़ा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हरिनाम अच्छे से करेंगे तो ज्ञान ठहरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेस्टिंग है। बिना उद्यम के मैं जीवित कैसे रहूंगा? ऐसे विचार से विक्षोभित होने को उद्वेग कहते हैं। एक दूसरा अर्थ ले रहे हैं। कैसे मेरी नैया पार होगी? अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो कैसे मैं पैसे कमाऊंगा? कैसे मैं जीवित रह पाऊंगा? ये सब नौटंकी नहीं होती है भक्त की। तो शुद्ध भक्त होते हैं। क्यों? माँ के गर्भ में कौन सा किचन लगा हुआ था? अंदर कौन सी दाल बन रही थी, कौन चावल बन रहे थे, कुछ बन रहा था? रोटी बन रही थी क्या? देखिए, समझ ही नहीं आता कितना मैजिकल है हमारा जन्म लेना। जैस और जिंदा बाहर आना। 9 महीने कीड़े काटते, ना कष्ट होता है, ऐसा रहता है, और बाहर आ जाता है। मिरेकल है, मिरेकल। छोटे से उससे पूरा शरीर बन जाना, बड़ा मिरेकल है ये सब। और जैसे ही आता है तुरंत माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। अरे भाई, कैसे हो रहा है? मिरेकल लगता है।
ये सब अरेंजमेंट कौन कर रहा है भाई? कृष्ण कर रहे हैं। हमें हर क्षण कृष्ण ही पाल रहे हैं। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो व्यक्ति इतना समय खराब नहीं करेगा। लेकिन लोगों की धारणा क्या, जब तक मैं नहीं कमाऊंगा ना, मैं काम नहीं करूंगा ना, तो कैसे चलेगा? अब बात समझिए। भाई, माँ की गर्भ में नौकरी कर रहे थे तुम, पैसे कमा रहे थे, कैसे हो रहा था? तब तो पता भी था कि नौकरी करनी चाहिए। कैसे हो रहा था? माँ के स्तनों में दूध कैसे आ गया? और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि माँ के स्तनों से दूध पीना चाहिए? कोई बताया तुम्हें? तुम्हें होश था कुछ? सब कृष्ण कर रहे थे। एक जगह तो भक्त लोग बोलते हैं, जिसने मुंह चीरा है वो खाने को भी देगा। इतना विश्वास करते हैं। अगर मुंह दिया ही है, चीरा है मुंह को, मतलब तो खाने को भी देगा, पक्का है। बहुत सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ये दिखने लगता है कि हर किसी के खाने की व्यवस्था हो जाती। एट द एंड ऑफ द डे कोई भूखा नहीं सोता। ये बिल्कुल दृष्ट विषय है। जैसे मैं तो देखा भी था, मैंने पहले ही बताया था, जब मैं चेन्नई में पढ़ता था, तो जहां मेरा रूम था वहां पे एक भिखारी था। हर दिन मांगता था मुझसे, और मैं हर दिन मना करता था उसको कि मैं नहीं दूंगा। और हर दिन आप देखते थे कि मार बैग बैग भर के वो खाता, बैग भर के उसके पास खाने को था, वो खाता था आराम से। कुछ नहीं करता था, केवल सड़क पे पड़ा रहता था हमेशा। कुछ करता ही नहीं था वो। और जब भी मैं निकलता था हमेशा मांगता था कि भैया दो। हमेशा मना, फिर भी एट द एंड ऑफ डे आराम से खा पी के सो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे हर किसी खाने की व्यवस्था हो ही जाती है, और आज भी वो भिखारी वही है। अगर आज भी जाएंगे ना तो पहचान लेगा मुझे। अभी भी वही है, और खा पी के मस्त है। तो कौन कर रहा है? वो जॉब पर नहीं जाता। तो इस पे एक कथा भी है, मैं बताना चाहूंगा, पर छोटा सा है, तो ये आखिरी पार्ट है टीका का। एक कहानी है। एक सेकंड दीजिएगा बस। हरी हरी। इस पे एक कहानी है। जैसे अपने यहाँ मठ होते हैं ना, मठ, गौड़िया मठ और अलग मठ होते हैं, उसी प्रकार से एक मल्लूक पीठ है। जो योगा पीठ वगैरह होते हैं ना, एक मल्लूक पीठ है। उसके एक साधु हुए थे पहले। तो उन साधु के गुरु जी एक दोहा बोलते थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुक कह गए सबके दाता राम। वो बोलते थे। अब उस साधु को विश्वास नहीं हुआ, यार ये कैसे हो सकता है? अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, फिर भी उसको खाने को मिलता है। सबके दाता राम है, सबको राम ही खाने को दे रहे हैं। उसने डाउट किया, भाई ये कैसे संभव है कि बिना कुछ किए कैसे खाने की व्यवस्था हो जाएगी? कुछ तो काम करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बड़ा सुंदर है। अब वो सोचे कि मैं एक जंगल में जाऊंगा। तो वो साधु जंगल में गए, और जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। अब राम जी अगर खाने की व्यवस्था करेंगे भी तो भी मैं नहीं खाऊंगा। देखते कैसे राम खिलाते हैं मुझको। अब मैं देखता हूं। आप कह रहे हैं ना राम खिलाते हैं सबको, सबके दाता राम है, मैं खाऊंगा ही नहीं। देखते राम जी कैसे खिलाते हैं मुझको। वो पेड़ पे जाके बैठ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। लेकिन ये प्रासंगिक है, मतलब मैच कर रही है हमारे टॉपिक से, तो इसे जरूरी है सुनाना। पेड़ पे जाके वो बैठ गए, और मैं खाऊंगा ही नहीं। चाहे राम मुझे देते भी रहे तो भी मैं नहीं खाऊंगा। देखते राम मुझे कैसे खिलाते हैं, चेक करता हूं मैं। तो हुआ क्या, वो जंगल में पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। उसी समय कुछ तीर्थ यात्री जंगल से होकर कोई तीर्थ में जा रहे थे। हुआ क्या कि वो तीर्थ यात्री उस स्थान पर रुके जहाँ पे वो पेड़ के ऊपर बैठे थे साधु। उस स्थान पे रुके और खाना बनाने लगे। कुछ प्रसादम तैयार कर रहे थे अपने खाने के लिए, भोजन के लिए। तो हुआ क्या, उसी समय दो डाकू तीर्थ यात्रियों को देखकर आए लूटने के लिए। तो तीर्थ यात्रियों ने देखा कि भाई दो डाकू आ रहे हैं, वो तुरंत भाग गए वहां से। जो खाना बनाया था वो वहीं छोड़ के भाग गए तीर्थ यात्री, कि अगर डाकू आ जाएंगे तो लूट के हमें ले जाएंगे, तो परेशानी हो जाएगी, तो भाग गए। तो दो डाकू फिर देखे कि भैया खाना वाना बना रखा है,
तो कहा देखिए चलो वो तो भाग गए, पर कुछ है तो खा लेते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो गया कि तीर्थ यात्री भाग गए, हमको देखा भी नहीं और ना हमने कुछ आवाज करी। इसके पीछे कोई ना किसी की चाल है हम लोग को मारने की, कि ये खाने में जहर मिला के रखा होगा और हम उसको खाएंगे आके हम लोग मर जाएंगे। तो कोई ना कोई किसी ना किसी की चाल होगी और कोई ना कोई देख रहा होगा हमें आते हुए। तो उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं। भाई जैसे मान लीजिए किसी ने खाना बनाया हुआ है किसी को मारने के लिए, तो वो चाहेगा ना कि ये व्यक्ति खाए उसको। तो डाकुओं को शक हुआ कि कोई ना कोई आसपास जरूर होगा जो देख रहा होगा कि हम इसको खाएंगे और मारे जाएंगे। तो सब देखे आसपास, कोई नहीं दिखा। फिर पेड़ के ऊपर देखे, पेड़ के ऊपर कौन था? वही साधु थे। उसको बुलाए नीचे, तुम आओ अभी और इसको खाओ वरना जान से मार देंगे। तुम्हें खाना ही पड़ेगा इसको वरना जान से मार देंगे। तो उनको ये यकीन हुआ, अरे भैया खाना था ही नहीं, हमें डाकू कह रहे हैं खाने को, तो अब खाना ही पड़ेगा ना, मार देंगे जान से। तो उन्होंने खाया। फिर तुम भले कितना सोच लें कि आज हम खाएंगे ही नहीं, चाहे कितना भी, लेकिन राम होकर खिलाना है तो खाना ही पड़ेगा हमें। तो अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी हमारे खाने की रहने की व्यवस्था भगवान करते ही हैं, ये विश्वास होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। महाराज जी कहते हैं कि चींटी जो है ना, चींटी, चींटी का पेट कुछ भी नहीं है, लेकिन चींटी को आप कभी भी स्थिर नहीं पाएंगे, वो चलती ही रहती है, इधर उधर भागती रहती है खाने के लिए, खाने की व्यवस्था के लिए। वो, उसके पास कुछ ज्यादा पेट नहीं, कुछ खाने को नहीं, उसकी भूख बहुत छोटी सी है, लेकिन हर समय चींटी को देखेंगे चलती ही रहेगी, इधर उधर भागती रहेगी। देते हैं एग्जाम्पल महाराज जी। उसी प्रकार से हम लोग हो गए हैं। भाई हमारे खाने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इतने रजोगुणी स्वभाव के, इतना अविश्वास है कि जब तक हम ज्यादा मेहनत करेंगे नहीं गधे की तरह, तब तक खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन भक्त जो है इन चिंताओं से मुक्त होता है। उसको ही नहीं पड़ा कैसे मेरा चलेगा, उसको पता है भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। उसको पता है, उसको ये नहीं कैसे मेरा काम चलेगा, मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। ऐसा भक्त का बिल्कुल नहीं रहता। भक्त जानता है जितना मेरे लिए जरूरी है भगवान उतनी व्यवस्था करेंगे। अभी जो इस्कॉन कानपुर के प्रेसिडेंट आए थे, बड़ा सुंदर बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि ये जो सृष्टि है भगवान ने करी, ठीक। अब जिसने, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई कंपनी बनाई है, तो उस कंपनी के लॉज भी वही सेट करता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही तो है ना भाई, मेरी कंपनी है तो लॉज जो कंपनी में चलेंगे मैं सेट करूंगा, उसको चलता है। तो सृष्टि भगवान ने की है, तो भगवान ने सृष्टि का नियम भी बनाया है। और वो क्या नियम है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कश्चित स्व माँ माँ गृदा कश्चित सिद्धनम। जितना जिसका कोटा है वो ऑलरेडी फिक्स है, उतना उसको मिलेगा ही। ये नियम है यहाँ का। अरे भाई जिसने सृष्टि की है उसने ही ये नियम बनाया है। जितना जिसका कोटा है उसको वो मिलके ही रहेगा, भले काम करे चाहे ना करे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको वो भोग करने को मिलेगा ही जितना कोटा है उसका। तो कभी चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जॉब मत करिए काम मत करिए, जॉब करिए काम करिए वो ठीक है, लेकिन फालतू की चिंता मत करिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। जिसने गर्भ में रक्षा करी है, जिसने गर्भ में पालन किया है, वो आगे भी करेंगे। चिंता नहीं करनी है, ये हम सीख रहे हैं यहाँ से। ठीक, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं कैसे जीवित रहूंगा अगर मैं काम नहीं करूंगा। आप चाहे काम करो चाहे नहीं करो, जितना आपको जरूरी है उतना आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको जॉब करनी है करो, पर टेंशन मत लो। ये कहने की बात है, ठीक। आगे पढ़ते, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बड़ा सिंपल सा है। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। पिछले श्लोक में भी कुछ हुआ, इस श्लोक में भी कुछ हुआ, ठीक। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है,
अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। ठीक है। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। ठीक, पढ़ चुके हैं। लेकिन भक्त को एक ही चिंता लगी रहती है, कैसे लोग कृष्ण से जुड़ सके। बस उनको एक ही चिंता है, उनको अपने खाने पीने की वो सब चिंता नहीं है, उनको ये चिंता है कैसे लोग भक्ति करें। ठीक है। वास्तव में सदैव कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो भगवान के भगवान के आनंद में निमग्न रहते हैं। ठीक है, पढ़ा था। प्रभुपाद जी इसी को समझा रहे हैं कि भक्त को इतना भक्ति का सुख मिल रहा है कि वो बाहर की चीजों को रजिस्टर ही नहीं कर रहा है। ठीक। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, ये हर्ष की डेफिनेशन है। ठीक। लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु हैं जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, ये तो मुझे मार देगा, उद्वेग वाला भय की शंका। ठीक, पढ़ चुके हैं। और जब जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। आप समझिए, थोड़ा सा पॉइंट समझिए। यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। और भयभीत मतलब क्या है? शत्रु शत्रु से बदले की शंका करता है। इसको पहले थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, कभी भी ये बात हमें दिमाग में नहीं लानी है जो बहुत शक्तिशाली होगा तो वो भयभीत नहीं होगा। बात समझिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास बहुत धन है, बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत सब कुछ है, तो वो भयभीत नहीं होगा, वो सुखी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उदाहरण के तौर पे हिरण्यकश्यपु उससे भयभीत था जिससे किसी को भय नहीं था। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज जी से भयभीत था, जबकि प्रहलाद महाराज तो किसी को भय दिए ही नहीं, किसी को भय दे ही नहीं रहे थे। हिरण्यकश्यपु उससे भयभीत था। और प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट आए फिर भी भयभीत नहीं थे, जबकि वो पावरफुल नहीं थे। अगर देखा जाए हिरण्यकश्यपु के मटेरियली देखा जाए तो नहीं, पावरफुल नहीं थे। तो बात समझिए, जो अभय है, भयभीत ना होने का गुण, वो आपके शारीरिक बल पे डिपेंड नहीं करता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर उसका वो शरणागत है कृष्ण के, हाउ मच यू आर सरेंडर टू कृष्णा। इस बात पे आपका अभय डिपेंड करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर जितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना, उसको भय रहता है। और जो कृष्ण का भक्त है, जो बिल्कुल पावरफुल नहीं है मटेरियली, वो अभय रहेगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे। अभय चरणार बिंद रे, उनके चरण कमलों का आश्रय लो मन, तब तुम अभय को प्राप्त हो जाओगे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे। किसी दिन गाया जाएगा इसको। ये ये है तरीका अभय होने का। अभय होने का तरीका धन कमाना नहीं है, बहुत बड़े आदमी बन जाना नहीं है। अभय का तरीका है कृष्ण के चरणों पे शरणागति। और सबसे बड़ा भय किसी को क्या है? मृत्यु। और भक्त मृत्यु को ही पार कर जाता है। वो जानता है क्या है, भक्ति तो कर ही रहे हैं, जो भी होगा कृष्ण देखेंगे। सिंपल। सब भय से मुक्त हो जाता है। जितने भी भय हैं वो सब सर्वेंट है उसके, मृत्यु के, मृत्यु के अधीन है वो।
जो मृत्यु के भय को पार कर गया उसको किसी से भय नहीं होगा। और मृत्यु के भय को पार कर देता है कृष्ण के चरण कमलों के अगर शरणागति कोई लेता है तो यही हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि जो भक्त में सब गुण हैं ये सब भक्ति करने से आते हैं। और अगर हम में नहीं भी है, मैं फिर रिपीट करता हूँ बार बार, अगर हम में नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। भक्ति में लगे हुए हैं तो ये गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। पर भक्ति को कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक था आज का। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके।